नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। क्या धर्म का कार्ड खेलना हमारे देश के चुनाव का अघोषित नियम बन गया है? यह मुद्दा बेहद गंभीर है, इसलिए आज हम जनता के बीच से, जनार्दन के बीच से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि चुनावी पैकेजिंग तो विकास के नाम पर होती है, लेकिन इस पैकेजिंग के भीतर धर्म वाला प्रोडक्ट फिट क्यों कर दिया जाता है? गुजरात में कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि इस देश को कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही बचा सकता है। कांग्रेस के ही दूसरे विधायक कह रहे हैं कि मैं हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी की मंजूरी तक नहीं दूंगा। यानी एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता, आला नेता और विधायक बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कहती है, यह सुनने वाली बात होगी। कांग्रेस के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के चलते कांग्रेस ने श्री राम लला का मंदिर नहीं बनाया। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को सत्ता वापस मिली तो फिर से दंगों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच गुजरात चुनाव में मोर्चा संभाल रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 4-4 शादियों वाला कल्चर खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की आवश्यकता है और सिर्फ बीजेपी सरकार ही इसे लागू कर सकती है। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा बयान दे दिया है जिसमें विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दाढ़ी बढ़ाकर राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे दिखने लगे हैं और श्रद्धा मर्डर केस के बहाने भी कुछ नेता धर्म की सियासत को चमका रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जनता जनार्दन के बीच से सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका आर पार में। भाई मोदी साहब चुनाव में दावे होते हैं कि बात विकास की होगी, बात रोजगार की होगी, बात गरीब और दलित कल्याण की होगी, लेकिन होता ठीक इसके उलट। મારી માટે એટલે તમે અલ્લાહ સમાન છો, મારા મા-બાપ છો। આ દવાખાનું ત્યાં જાય એટલે કોઈ કામનું નહીં। મુસ્લિમ સમાજે મને પેટીઓ ભરીને વાટ આપે છે, પણ આની હું બોયધરી આપું છું, ત્યાં એ દવાખાનું નહીં થવાનું। ये कोई छोटे नेता या कार्यकर्ता नहीं, बल्कि गुजरात कांग्रेस के विधायक हैं। और अब एक और कांग्रेस नेता का बयान सुनिए। देश ने मात्र बचाई सके तो मुस्लिम समाज बचाई सके, देश कांग्रेस पार्टी ने जो कोई बचाई सके तो मुस्लिम पार्टी बचाई सके। कि जो ये राम मंदिर बनावे तो हमने पेला वोट ना मिले। हमें नहीं डरता भाई वोट बैंक थी, हो कोई वोट बैंक थी नहीं डरता। आ कांग्रेसियन पैसवा ना देता भाई, नहीं तो फरीवार हुल्लड़ो थसे અને ફરીવાર તકલીફ ઊભી થશે। इस बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाकर माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियों कर लेता है। देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। इधर दिल्ली एमसीडी चुनाव में मस्जिदों के इमाम और मौलवियों को वेतन का मुद्दा छाया हुआ है। केजरीवाल जी जैसे आप दिल्ली के मस्जिद के मौलवियों को 42,000 रुपए की सैलरी हर महीने देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारियों को और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 42,000 रुपए की सैलरी देने की कृपा करें। चुनाव की बात शुरू होती है रोजगार जैसे मुद्दों से, लेकिन वोटिंग करीब आते आते धर्म का बोलबाला हो जाता है। सवाल है कि धार्मिक कार्ड के बिना क्या चुनाव संभव नहीं है? क्या